मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि असद कैसर साहब की जो गिरफ्तारी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ये ब्लो था, कितना बड़ा धचका था, क्योंकि असद कैसर जो है वो सियासी कमेटी के सरबराह होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन में स्पेस लेने के लिए जो मुफाहमती प्रोसेस जो तहरीक इंसाफ का जारी था उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, वो राब्ताकारी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी कितना बड़ा धचका तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेने की आपकी जो कोशिश थी उसमें? थैंक यू समर साहब, ये धचका भी है, सरप्राइज भी है। हम तो ये समझ रहे थे कि जिन लीडरान साहिबान के खिलाफ केसेस थे और वो सारे अदालतों में जा चुके थे, ये हर मरतबा हर केस में जो KPK की मौजूदा FIR जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार कैसे किया कि कल घर में आ गए, कल गिरफ्तार किया। हम ये समझ रहे थे आज अदालत में पेश करेंगे, राहदारी रिमांड ले लेंगे और ये हैंड ओवर करेंगे KP पुलिस को, और KP पुलिस को देंगे जो वहाँ एंटी करप्शन है वो कह रही है कि हमने गिरफ्तार करना है। अब आज भी वहाँ एंटी करप्शन की पुलिस आई नहीं थी और अदालत ने उनको 7 दिन के लिए जेल भेज दिया कि 7 दिन में KPK की पुलिस और एंटी करप्शन अपनी कार्रवाई पूरी करे और मुलजिम को अडियाला जेल से ले जाए। ऐसे तो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमारे लिए अफसोस और एक धचका ही है। उसकी रीज़न यही है कि हम तो ये समझ रहे कि जिन लीडरान साहिबान के खिलाफ केसेस है वो मंतकी अंजाम तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। जो केस हमारे जहन में लेके आए थे और हम अदालतों में जा चुके थे कि हमें बताया जाए कितने केसेस है हमारे खिलाफ, ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अदालतों से रुजू करें और बेल ले लें। ये वो केस है जिसमें 2 इस किस्म के और केसेस थे जो बेल पर है ऑलरेडी असद कैसर साहब। अब ये वक़ुआ जो वो बता रहे हैं कि ये वाक़ई हुआ है और ये करप्शन हुई है 2017 की है और कंप्लेंट हुई है 2020 की, और इसमें पर्चा दर्ज हो रहा है 2 नवंबर 2023 को। तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, नथिंग मोर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि एक तो ज़ाहिर आपका जो एक मुफाहमती अमल जारी था तहरीक इंसाफ की जानिब से, राब्ते वगैरह जो हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, उसमें भी उनका बड़ा एक कलीदी रोल था, उसमें भी शायद आपको धचका लगे चूँकि आगे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए, इलेक्शन स्पेस लेने के लिए असद कैसर साहब का बड़ा रोल था। दूसरा, शुएब शाहीन साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश पर असद कैसर साहब को हिरासत में लिया गया है। ऐसे कोई शवाहिद है आपके पास या जस्ट एक ये सियासी बयान इसे कहा जा सकता है? नहीं, देखो, जहाँ तक असद कैसर साहब का ताल्लुक है तो बहुत बड़ा कलीदी किरदार है और वो वाकई मीटिंग करते रहते थे और उनकी ख्वाहिश भी यही थी। लेकिन जो मुलाकात जिसकी तरफ शायद आप रेफर कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, वो तो सिर्फ एक फातिहा के लिए थी। लेकिन जहाँ तक आज उन्होंने शुएब शाहीन साहब ने जिसका जिक्र किया, ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है फिलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि असद कैसर साहब KPK में बड़े एक्टिव थे और अपने पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो हर लीडर को करना चाहिए। वो नौशहरा कई मरतबा गए थे और वहाँ बड़े सारे अच्छे उम्मीदवार हैं जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी से और ANP से, जिसके लिए शायद उनको नागवार गुजर रही है। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे उनको रोकने के लिए और इसके प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि असद कैसर साहब ने ऐलान किया था कि बहुत जल्द उस फैमिली को हम ज्वाइन कराएंगे कि PTI में। तो ये हो सकता है कि मुखालिफिन की इस्तदा भी हुई हो, क्योंकि ये अगर FIR है और वक़ुआ है तो इस वक़ुए और FIR में तो महमूद खान भी एक्यूज्ड है और इसमें परवेज़ खटक साहब भी एक्यूज है, जिसको दोनों को प्रोटोकॉल मिल रहा है और असद कैसर साहब गिरफ्तार होकर अडियाला जेल बंद है। अच्छा, ये बताएं कि आज आपका ये गिला तो दूर हो गया कि जो लोग ड्राई क्लीन होकर निकल जाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, वो तो मुबर्रा हो जाते हैं तमाम तर कार्रवाइयों से। तो फवाद चौधरी की जो आज की गिरफ्तारी है वो शायद आपका ये शिकवा दूर कर दे, क्योंकि वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी एक तहरीक इंसाफ के दौर में ही उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो हम अपने लिहाज से कह रहे हैं। देखिए, हम तो नहीं समझते कि किसी की भी गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई केस नहीं था, उनको गिरफ्तार किया, वो भी बड़ा गलत है। मुझे जो याद पड़ता है, ये तो खुद हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई थी, IG आए थे और IG साहब ने जितने भी FIR इस्लामाबाद में उसके खिलाफ दर्ज थी उनकी एक लिस्ट वहाँ प्रोवाइड कर दी थी। ये मई की बात है और उसमें वो बेल पर थे। तो उसके बाद आज कैसे ऐसे केस में गिरफ्तारी हुई? लेकिन उनकी अपनी जगह, मुझे इसकी ज्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि किसी की भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और खासकर अब जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ और इलेक्शन कमीशन ने हमें एक बावर करवाया था 10 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन को और कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हुई थी। कोड ऑफ कंडक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तय कर लिया था और जब रिजॉल्व हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और शिकायतें नहीं होगी। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी की इन चीजों को रोक ले। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम में चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं,
तो आज उन्होंने उन्हें नुमाइंदगी का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली समाअत जब भी इसकी होती है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले से मशरूत है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मरकजी दरख्वास्त गुजार होने की हैसियत से वो भी उनको नुमाइंदगी का हक दे रहे हैं। तो क्या वो पेश होंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में आके काजी फाइज़ साहब की अदालत में, या वकील का? देखिए, वो एक पिटीशन थी जिसमें हमने नैब कवानीन चैलेंज कर दी थी और वो आर्टिकल 184 में है, तो ऑब्वियसली अब अपील प्रोवाइडेड है और वो अपील की रेमेडी अवेल की गई है। तो यस, ये एक तरीक़ाकार है कि रिस्पॉन्डेंट को फिर नोटिस जाएगा, जिसका वो पिटिशनर थे अब वो रिस्पॉन्डेंट हो गए। ऑब्वियसली हम दिफा करेंगे, ज़रूर दिफा करेंगे, बिकॉज खान साहब का यही मौक़िफ़ रहा है कि जो तरामीम की गई थी नैब में वो गैर आईनी, गैर कानूनी थी और ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीदी कि वो किस तरीके से लेंगे। लेकिन जहाँ तक उनकी आने की वो है, इंशाअल्लाह ताला हम इस कानून के लिए इस पिटीशन में आएंगे। वो खुद जाके पेश होंगे? नहीं, इसमें खुद जाके पेश नहीं होना होता है किसी भी पिटीशनर में। इवन पिटीशन के स्टेज पे वे नहीं पेश हुए थे। ये फॉर्मेलिटी है कि नुमाइंदगी होगी। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि फरवरी में 8 फरवरी को जो इंतखाबात की तारीख सामने आई है, इस पर अब आपका सदर आरिफ अलवी साहब से शिकवा तो दूर हो गया ना कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, इलेक्शन की तारीख देने के वाले से कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। अब उनको तारीख दे दी और 8 फरवरी की जो तारीख मुकर्रर हुई है उस पर आप लोग जो है राजी हैं और सदर साहब के ऊपर भी अब आपके शिकवे दूर हो गए सारे। देखिए, इलेक्शन के हमें ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया तो 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप कर लें। तो अभी उसी सारी पॉलिटिकल पार्टी और हम भी खुश है कि एक डेट तो आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि आप कोई अबहाम भी क्रिएट ना करे और ये कि ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पे लकीर है, तो ये अब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। जहां तक सदर का ताल्लुक है, देखे दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, सदर को डेट देनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये कोई जवाज नहीं है कि अगर सदर पहले ये कहे मैं एक मरतबा डेट दे चुका था, दोबारा डेट देने की जरूरत क्यों है? हर मरतबा डेट देनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे, वैसे नून लीग उनसे इस्तीफा मांग रही है, तहरीक इंसाफ तो नाराज है या खान साहब भी नाराज है, लेकिन नून लीग का जिसाक डार साहब ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप भी इस मुताबिक में उनका साथ देंगे? हर चीज को नून हर चीज को मुतनाज़ बना रही है। देखिए, इस मरतबा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, न किसी ने बेंच पे क्वेश्चन उठाया, न किसी ने मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया। लास्ट टाइम जब भी हम जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने जितनी रुकावटें हाल कर दी, तो ये कभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रुकावटें किसी ने हाल नहीं की। पहले ये कि पिटीशन मेंटेनेबल है, फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट में भी से कोई जजेस कम हो, पहले ये उठा रहे, फिर पार्लियामान को इस्तेमाल किया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी लाके सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने धरना भी दिया और एहतजाज भी किया ताकि प्रोसेस आगे ना बढ़े। तो जितना पीडीएम ने इसकी कोशिश की और इस रास्ते में रुकावट हुई, क्योंकि वो 25 करोड़ अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे और इलेक्शन का जो आईनी हक है वो रिफ्यूज करना चाह रहे थे।